अगर आपकी आंखों के आईलिड्स पर बार बार जलन, रेडनेस और क्रस्टिंग हो रही है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि आईलिड्स इन्फेक्शन के पीछे एक छोटा सा पैरासाइट या फिर बैक्टीरिया भी हो सकता है? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्लेफराइटिस क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्लेफराइटिस क्या होता है। तो देखिए, ब्लेफराइटिस क्या है? क्रॉनिक बायलेटरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द आईलिड्स मार्जिन। तो जो हमारी आईलिड्स होती हैं, नॉर्मली जो आंखों की पलकें होती हैं, वो क्या करती हैं? नॉर्मली प्रोटेक्ट करती हैं आइज को, ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट अंदर ना चला जाए, कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर ना कर जाए, उससे प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आईलिड्स। तो जब इन आईलिड्स में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्रस्टेड आईलेसेस हो जाती हैं, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसकी हम बात करें तो ये टू टाइप की होती हैं, इंटीरियर ब्लेफराइटिस, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। इंटीरियर ब्लेफराइटिस हम उस कंडीशन को बोलेंगे कि जो आंखों की पलकें होती हैं, जो आईलिड्स होती हैं, तो अगर इसकी ऊपरी लेयर पर क्या होता है? इन्फ्लामेशन रिएक्शन होता है, क्रस्टेड आईलेसेस होती हैं, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम इंटीरियर ब्लेफराइटिस बोलते हैं। तो इसके किस कारण से होता है? तो देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? स्टेफाइलोकोकस एरियोज। स्टेफाइलोकोकस एरियोस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन को कॉज कर देता है, कुछ इस प्रकार से ब्लेफराइटिस की कंडीशन को कर देता है, ठीक है। इसके बाद सीवियोरिक डर्मेटाइटिस एंड डिमोडेक्स माइट्स। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके कारण यहाँ पर ब्लेफराइटिस की कंडीशन बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस हम उस कंडीशन को बोलते हैं कि जो हमारी आईलिड्स होती हैं, तो जो आईलिड्स की इनर साइड वाला जो रीजन होता है, इनर साइड वाला, अगर इस वाले रीजन में क्या होता है? इन्फ्लामेशन कॉज होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? देखिए, म्यूबोवियम ग्लैंड डिस्फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होती है? म्यूबोवियम ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी आंखों को नमी प्रोवाइड करती हैं, मॉइस्चर बना के रखती हैं, ठीक है, और जब भी टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होती हैं। लेकिन जब इन म्यूबोवियम ग्लैंड का डिस्फंक्शन हो जाता है, ये डिस्फंक्शन हो जाती है, ठीक तरह से वर्क नहीं करती, तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लामेशन को कॉज कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम समझते हैं इसके अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज, अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ गया है, वो डिफेंस मैकेनिज्म ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। देन विटामिन डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो उससे के कारण भी कॉज हो सकता है। देन एयर पॉल्यूशन एंड डस्ट एक्सपोजर, अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, डस्ट है, तो वो कारण से क्या होगा कि आपकी आंखों में डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे, तो आंखों में क्या कर सकते हैं? वो इन्फ्लामेशन को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्मोक एंड केमिकल इरिटेशन, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसके धुएं से भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ केमिकल इरिटेशन क्या होते हैं? कुछ गर्ल्स केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आइस कॉस्मेटिक्स जो आते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर उनमें केमिकल्स का यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसके कारण भी कॉज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक मोबाइल का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक उसकी स्क्रीन को देखते हैं, लैपटॉप को देखते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ पुअर आईलिड्स हाइजीन, अगर आप अपनी आंखों को प्रॉपर तरीके से हाइजीन नहीं रखते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करके रखते हैं, तो उसके कंडीशन में भी आपको ऐसी चांसेस हो सकते हैं, ब्लेफराइटिस जैसी कंडीशन बन सकती है। इसलिए आप अपनी आंखों को प्रॉपर तरीके से क्लीन करिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अदर सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए, रेड स्वैलन आईलिड्स, तो इसमें क्या होता है? जो हमारी आंखों की पलकें होती हैं वो लाल हो जाती हैं, सूजी हुई हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन इन दी आईसेस, तो आंखों में खुजली होती है, जलन होने लगती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देन क्रस्टिंग और फ्लैकिंग अराउंड दी आई लेसेस, तो इसमें क्या होता है? पलकों के आसपास क्या होता है? पपड़ी सी जम जाती है, जो व्हाइट इस कलर की देखने को मिलती है, छोटी छोटी सी पपड़ी सी परत जमने लगती है यहाँ पर इस वाले रीजन में। साथ ही साथ रेडनेस एंड फ्लैकिंग, मतलब कि लालिमा और परत उतरना, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ी सी लालिमा अलग प्रकार से जो आई होती है वो दिखने लगती है, ठीक है। इसके साथ इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन सा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब कि जो लाइट होती है, किरणें होती हैं, जो उजाला होता है, उससे डर लगने लगता है। देखें, ड्राई आई और एपीफोरा टीयरिंग, मतलब कि क्या होते हैं? जो आंखें होती हैं वो सूखी हुई हो जाती हैं, टीयरिंग जैसी समस्या भी देखने को मिलती है, आंसू भी बहुत जल्दी जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। इस हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में है फर्स्ट है आईलिड हाइजीन। तो सबसे पहले आप अपनी आंखों की पलकों को, आईलिड्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन रखा करिए।
सेकंड हम बात करते हैं एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। तो आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कि है क्लोरामफेनिकोल ऑइंटमेंट, जो कि प्रेस्क्राइब कर सकते हैं 1 to 4 टाइम्स पर डे, डेली का यूज कर सकते हैं। आईलेट्स मार्जिन पर ये यूज किया जाता है, ठीक है। दिन में ये 1 to 4 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन, ऑक्जी टेट्रासाइक्लिन, लेमिक्साइक्लिन एंड डॉक्जीसाइक्लिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं, और ये ऑइंटमेंट होता है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, जो कि 1 to 4 टाइम्स यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं जो कि ट्रीट किए जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।